जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आदित्य पटेल और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है। जो कि सैनिक स्कूल में किस प्रकार से एंट्रेंस लिया जाए उसके हम एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन की बात करने जा रहे हैं। जनरली सैनिक स्कूल क्या है तथा सैनिक स्कूल में क्या स्ट्रक्चर रहता है और सैनिक स्कूल में किस प्रकार से फ़ीस का स्ट्रक्चर रहता है और इसमें किस प्रकार से बच्चे का एडमिशन कराया जाए, इन सभी पे हम चर्चा करने वाले हैं। जनरली सैनिक स्कूल क्या होता है? सैनिक स्कूल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सोसाइटी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी की प्रिपरेशन कराई जाती है। जनरली आप मान के चलिए कि इसमें ही डिफेंस ऑफिसर बनाने के लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि आप देख लीजिए कि सैनिक स्कूल में बच्चों की फिजिकल फिटनेस हो गया, करेक्टर बिल्डिंग हो गया एवं डिसिप्लिन हो गया, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए पढ़ाई की जाती है। और इसका जो एकेडमिक एक्सेलेंस रहता है वो सीबीएसई के ही जैसा होता है। जैसा सीबीएसई के बोर्ड में बच्चों को पढ़ाया जाता है वही सेम इसमें सिलेबस रहता है। तो सैनिक स्कूल जो है वो 1963 में इस्टेब्लिश हुआ था। सैनिक स्कूल के जो ओवरऑल कैंपस हैं वो 33 कैंपस हैं ऑल ओवर द इंडिया। इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो साल में एक ही बार होता है तथा इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। ये जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है वो ऑफलाइन होता है पेन पेपर के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप एक बार देख सकते हैं जाके। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में जो बच्चे की एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए तथा वो कब फॉर्म फिल कर सकता है, तो बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा हो या 5th क्लास पास कर लिया हो तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। जेंडर की बात करें तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। नेशनैलिटी इंडियन होनी चाहिए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो सीट की आती है कि पर ईयर इसमें कितनी सीट निकलती हैं। तो पर ईयर इसमें 3000 सीट ओवरऑल 33 कैंपस में निकलती हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 650 रुपये और एससी एसटी के लिए 500 रुपये का फॉर्म होता है। अब इसके हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें क्या है, दो एग्ज़ाम होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में मैथमेटिक्स, लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश जो भी लेना चाहें वो, और जनरल नॉलेज। फर्स्ट पेपर के ये 3 हो गए सब्जेक्ट। सेकंड पेपर में इंटेलिजेंस का होता है। एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। टोटल इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो 125 होते हैं। टोटल मार्क्स जो होता है एग्ज़ाम का वो 300 नंबर का होता है और टाइम की बात करें तो 150 मिनट का होता है। जैसे मैथमेटिक्स में टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, टोटल 150 नंबर हो गए। लैंग्वेज की बात करें हिंदी या इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है 50 मार्क्स के लिए। जनरल नॉलेज की बात करें तो 25 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है 50 मार्क्स सॉरी। इंटेलिजेंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 50 मार्क्स के लिए हो गया। इसमें जो इसका एग्ज़ाम होता है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सारे क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट कर सकते हैं। कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल के लिए जो कट ऑफ है होम स्टेट के लिए, जैसे कोई बच्चा होम स्टेट का है और जनरल कैटेगरी में आता है तो उसकी जो कट ऑफ रेंज रहती है वो 250 से 280 के बीच में रहती है। वहीं पे जनरल कैटेगरी का बच्चा है और अदर स्टेट का है तो उसके लिए 260 से 290 के बीच में नंबर लाने पड़ेंगे तभी उसकी कट ऑफ क्लियर होगी। ओबीसी के लिए जो जनरली है कट ऑफ इसकी वो 230 से 260, नॉन क्रीमी लेयर के लिए। एससी के लिए 210 से 240 और एसटी के लिए 200 से 230। अच्छा, इसमें एक ये होम स्टेट का लिखा हुआ है, एक अदर स्टेट का है, ये अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ।
क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए क्या है कि इसमें पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको 25% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे और ओवरऑल जो आपका 300 क्वेश्चन मार्क्स का जो एग्ज़ाम है उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए 40% तो मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ये जनरल, ओबीसी और डिफेंस के लिए बता रहा हूँ मैं। SC ST की बात करें तो उनकी जो मेरिट का क्राइटेरिया है वो थोड़ा चेंज होता रहता है, इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत कम लोगों को पता होती है कि इसमें रिजर्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में 100 सीट निकलती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है 60 या उत्तर प्रदेश ले लीजिए या कोई और अदर स्टेट ले लीजिए या फिर यूनियन टेरिटरी ले लीजिए। तो मान लीजिए उस स्टेट में 100 सीट निकलती हैं तो 67% जो सीट रहेंगी वो होम स्टेट के बच्चों के लिए रिजर्व रहेंगी। होम स्टेट में जो भी बच्चे होंगे SC ST OBC डिफेंस जनरल जितने बच्चे उनके लिए 67% सीट रिजर्व रहेंगी। बाकी 33% जो है वो अदर स्टेट या अदर यूनियन टेरिटरी के लिए इसमें रिजर्व रखी है। रिजर्व में देख लेते हैं कैसे। लिस्ट यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी बनाई है जिसमें SC ST OBC डिफेंस जनरल को लिखा है। एक लिस्ट A है और एक लिस्ट B है। लिस्ट A में जो है वो होम स्टेट के लिए है, लिस्ट B में अदर स्टेट के लिए है। अब लिस्ट A में होम स्टेट के जो बच्चे हैं जो SC से बिलोंग करते हैं उनके लिए 15% रिजर्वेशन रहता है जो कि 10 सीट मान लीजिए। ST के लिए 7.5% का रिजर्वेशन है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% का रिजर्वेशन है। फिर डिफेंस की बात करें, डिफेंस से मतलब है कि कोई विद्यार्थी है जिसके माता पिता डिफेंस में है, जॉब करते हैं, तो उसके लिए 25% रिजर्वेशन रखा जाता है और बाकी जो सीट है उसमें जनरल के बच्चों के लिए रहता है। सेम ऐसे ही लिस्ट B में है जो कि अदर स्टेट के बच्चे किसी दूसरे स्टेट में फॉर्म फिल करते हैं उनके लिए 15% जो है SC के लिए, ST के लिए 7.5%, OBC के लिए 27% और डिफेंस के लिए 25% और जनरल के लिए रेस्ट ऑफ द सीट जो होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फीस स्ट्रक्चर में क्या होता है इसमें कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेज। जो सैनिक स्कूल है इसमें काफ़ी ज़्यादा फीस रहती है। तो मैंने यहाँ पे एक इसका फ़ीस स्ट्रक्चर बना के रखा है जहाँ आप देख सकते हैं जो ट्यूशन फ़ीस रहती है जनरल, OBC, डिफेंस और SC ST के लिए वो सेम रहती है। क्लॉथिंग फ़ीस भी सेम रहती है। ट्यूशन फ़ीस जो है वो 1,16,930 रुपये है। क्लॉथिंग फ़ीस 1,500 रुपये है। डाइट चार्ज जो है 295 डेज़ का 150 पर डे के हिसाब से 44,250 रुपये बनता है जो कि दोनों के लिए सेम रहता है। पॉकेट मनी जो है वो 1,500 रुपये दोनों को सेम है। इंसिडेंटल चार्ज है जो कि 1,500 रुपये है। सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि जनरल, OBC, डिफेंस के लिए 3,000 रुपये और SC ST के लिए 1,500 रुपये रहती है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 1,68,680 रुपये जनरल, OBC, डिफेंस के लिए और 1,67,180 रुपये SC ST के लिए। ये जो मैंने फीस स्ट्रक्चर लिया है ये मैंने सैनिक स्कूल कोरुकोंडा का दिया है और इसमें हर साल 10% के अराउंड फीस हाइक के चांस रहते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।